दोस्तों आपका मोबाइल हैक तो नहीं है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? जो आप डेली बेसिस में मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके फोटो है, वीडियो है, या फिर आप कहां पर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, है ना, आपकी पर्सनल फोटोज वीडियोज कहीं लीक तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन आपके बैंक से पैसे भी कटने लग जाए, है ना? यानी कि एक तरीके से बोल दीजिए कि आपका मोबाइल हैक तो नहीं है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? फिर रोकोगे उसको कैसे, यानी कि रोकथाम के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको 5 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि यदि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में टाइम टाइम पर कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए और उन पर पूरा ध्यान भी आपको रखना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? ये 5 सेटिंग तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप एक एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो के एंड में कुछ मैं आपको हाई लेवल की हैकिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, जिनका दोस्तों मोबाइल से भी पता नहीं चलता है, कुछ आपको संकेत मिलते हैं बस छोटे छोटे। ठीक है ना, उनके बारे में यदि आप अवेयर हो जाते हो तो आपका दोस्तों पैसा उड़ने से बच जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। वो सीधा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट पर करते हैं लोग आपके मोबाइल के थ्रू। वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आप सबसे पहले ये पता कैसे लगाएंगे कि आपका मोबाइल हैक तो नहीं है। दोस्तों देखिए, मोबाइल हैकिंग के मामले में वैसे यदि बात करें तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग्स है, छोटे छोटे स्टेप्स है जिनसे यूट्यूब या फिर ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म पर कोई भी लोग सीखकर आपको उल्लू बना सकता है। और वो हैकिंग भी नहीं है, वो लोग दिमाग लगा लेते हैं और आप उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या उठाना है? सबसे पहले आपको चेक करनी है जो आप अपने फोन में मेल आईडी चलाते हो। ठीक है ना, वो मेल आईडी केवल आपके ही तो फोन में चल रही है, किसी और के फोन में तो नहीं चल रहा। क्योंकि यदि आपकी मेल आईडी ही किसी और के फोन में किसी और ने लॉगिन कर लिया, आपके फ्रेंड या फिर किसी ने भी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी फोटो, वीडियोज, लोकेशन, जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सब कुछ पता है, गूगल पर रिकॉर्ड होती है और वो भी देख सकता है इन सभी चीजों को आपके मोबाइल के थ्रू। ठीक है ना, अपने मोबाइल के थ्रू, सॉरी। तो ये पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको अपनी मेल वाली एप्लीकेशन में चले जाना है, जीमेल ऐप में, और यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल रहती है उस पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आपकी जीमेल आप यूज करते हैं सभी को चेक करना है, वैसे बारी बारी सत्ती। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि एक का तो हो नहीं रखा है दूसरा हो जाए। ठीक है, तो उसके आपको गूगल अकाउंट में जाना है, जीमेल के। ठीक है, गूगल अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर दोस्तों, सिक्योरिटी एंड साइन इन। आपको इसमें जाने के बाद सिंपली यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऑल डिवाइस। आपको मैनेज ऑल डिवाइस पर जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आकर आपको चेक करना है कि जो आपकी जीमेल आईडी है वो उन्हीं मोबाइल पर चल रहा है जिनके बारे में आपको पता है, आपके फैमिली वाले हो या फिर आपकी हो। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, जैसे जो मेरी मेल आईडी है, एक तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में चल रही है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर देखिए OnePlus Y सीरीज, ये भी हमारे घर का ही है, टीवी है। ठीक है ना, उसमें चल रही है। तीसरा यहाँ पर देख सकते हो, ये बेडरूम टीवी है। ठीक है ना, इसमें चल रही है। यानी कि केवल मेरे घर में चल रही है और किसी डिवाइस में लॉगिन नहीं है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई आपका पुराना मोबाइल था, आपने बेच दिया, उसमें अभी भी चल रही है, तो फिर तो भाई वो आपके सब कुछ देख सकता है ना आपके मोबाइल में। ठीक है ना, और आपकी मेल आईडी का उसके पास एक्सेस है, तो वो मेल आईडी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट पर भी कर सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेल आईडी फोन नंबर के जैसा ही काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, अपने मेल आईडी का पासवर्ड आपको बदलना है। ठीक है ना, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डालकर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऐड मोबाइल नंबर आ रहा है, ऐड करके, ठीक है ना, उस पर OTP आएगा, उसको ऑन कर देना है। उसके बाद यदि किसी को आपके पासवर्ड का पता भी चल जाता है मेल आईडी के, तो भी वो आपके लॉगिन नहीं कर पाएगा आपके मेल आईडी को, क्योंकि OTP तो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको जरूर से लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों तो दूसरे नंबर की सेटिंग है, वो आपको चेक करनी है अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाकर, है ना। तो प्ले स्टोर में जाना है आपको। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको जो आपके लोगो ऐप प्रोफाइल का ऊपर की साइड ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, देखिए प्ले प्रोटेक्ट वाला। आपको प्ले प्रोटेक्ट में जाना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको स्कैन करना है कि कोई आपके मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसमें मालवेयर हो। ठीक है ना, यानी कि वायरस हो, वो वायरस ऐसा हो जो आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन है किसी और को दे रहा हो।
ठीक है ना, आपके मोबाइल का डाटा लीक कर रहा हो, स्कैन करेंगे, स्कैन में यदि वो आएगी तो प्ले स्टोर उसे पकड़ लेगा, उसको हटा देगा आपके मोबाइल से। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखिए सेटिंग में जाना है, ऊपर के साइड लोगो है और यहाँ पर ये दोनों सेटिंग आपको ऑन करनी है प्ले स्टोर की। इससे क्या होगा, प्ले प्रोटेक्ट रहेगा आपका प्ले स्टोर, जितना भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है प्ले स्टोर उसको ऑटोमेटिक ही हटा देगा यदि उसमें कोई मेलवेयर आता है, कोई वायरस आता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करती है, ठीक है ना, या फिर कोई फर्जी एप्लीकेशन है, समझ रहे हो ना आप, हैकिंग वैकिंग से रिलेटेड, तो उसको प्ले प्रोटेक्ट खुद से ही रिमूव कर देगा आपके मोबाइल से। तो ये बहुत जरूरी सेटिंग है। ये सेटिंग दोस्तों अभी 4-5 साल पहले लेकर आया था प्ले प्रोटेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोबाइल हैक होने वाले थे। उसके बाद भाई कुछ पता नहीं है किसके मोबाइल में एप्लीकेशन है या नहीं है एंटीवायरस वाली, तो यहाँ पर गूगल ने ये खुद से कर दिया था सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तो तीसरे नंबर पर आपको अपने मोबाइल में सेटिंग चेक करनी है, वो करनी है दोस्तों आपको अपने खुद के मोबाइल की सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग हर मोबाइल में मिलेगी, चाहे 5,000 वाला मोबाइल हो, चाहे 2 लाख वाला मोबाइल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है देखिए सेटिंग का सर्च करने वाला, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एडमिन, ठीक है ना, ADMIN। जैसे आप एडमिन सर्च करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए एक सेटिंग आएगी लिख कर डिवाइस एडमिन, ठीक है। तो डिवाइस एडमिन ऐप में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सबसे नीचे वाली ये सेटिंग आ जाएगी, फिर यहाँ पर डिवाइस एडमिन ऐप वाली, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो आपके काम की ना हो, आपने खुद से प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड ना किया हो, ठीक है ना। यदि ऐसी कोई एप्लीकेशन यहाँ पर है और आपके मोबाइल का एडमिन बनकर बैठी हुई है, तो ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि दुकान तो आपने खोली है और कल के दिन गल्ले पर आकर चोर बैठ जाए, ठीक है ना, तो सारा पैसा तो वो लूटता चले जाएगा आपका सामान का, और आप तो घूम फिर रहे हो लेकिन गल्ले पर आपने चोर बैठा दिया है, या कह लीजिए उस तरीके से है कि दूध की रखवाली को बिल्ली बैठा दिया है, ठीक है ना। तो ये भी इसी तरीके से है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे मेरे जो एडमिन बने हुए हैं, क्रू कैचर एप्लीकेशन है, मुझे पता है ये मैंने डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मेरे काम किया है, तो मैंने इसको एडमिन बना रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। फाइंड हैब है, ये दूसरी फाइंड हैब है, ये मोबाइल की खुद की एप्लीकेशन रहती है जो इनबिल्ड रहती है, ठीक है ना, फाइंड माई मोबाइल करके, तो इसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक टू विंडो और आउटलुक डिवाइस, ये जो दो नीचे है, ठीक है ना, ये भी मोबाइल की इनबिल्ड एप्लीकेशन रहती है, ठीक है ना, तो इससे भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई और एप्लीकेशन है, जैसे वाईफाई करके एप्लीकेशन का नाम रहता है एक का, वो हैकिंग से रिलेटेड रहती है, तो उसको एडमिन यदि है तो उसको डिलीट करना है, या फिर अपने कस्टमर केयर पर जाना है और उनको बताना है कि देखिए मेरे मोबाइल में किसने हैकिंग की हुई है और यहाँ पर मेरे मोबाइल का एडमिन ही कोई और बनकर बैठ गया है, तो वो तो फिर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाएगी ना, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा आपके मोबाइल का, यानी कि आपके मोबाइल का प्रिंसिपल, एक तरीके से कह लीजिए कॉलेज का प्रिंसिपल, ये कॉलेज है और प्रिंसिपल आपने एप्लीकेशन को बैठा दिया बना के, ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और फिर लीक कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आकर ये चीज़ जरूर से चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 3 सेटिंग हो गया है। 4 नंबर के सेटिंग पे दोस्तों आपको क्या चेक करना है, देखिए सिंपली आपको वापस से सेटिंग में जाना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद फिर सर्च वाली सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको चेक करना है दोस्तों, देखिए क्या चेक करना है, प्रोटेक्ट ऐप, ठीक है ना, ऐप प्रोटेक्शन सर्च करना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रोटेक्शन, जैसे आप प्रोटेक्शन दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक सेटिंग आ गई है ऐप प्रोटेक्शन करके, ठीक है। तो ऐप प्रोटेक्शन वाले सेटिंग में जाना है और इसके बाद दोस्तों देखिए सिंपल जैसे आप ऐप प्रोटेक्शन वाले सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप प्रोटेक्शन करके, आपको इसमें जाना है और इसको यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। जैसे आप इसको टर्न ऑन कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, ठीक है, ये स्कैन भी करेगा ऑटोमेटिक फ़ोन को। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन यदि ऑटोमेटिक डाउनलोड करती है या फिर आपके पास कोई व्हाट्सएप पर लिंक भेजता है किसी एप्लीकेशन का, कोई किसी और तरह की फाइल बनाकर, उसको ये डाउनलोड ही नहीं करेगा, ये बाहर से बाहर उसको हटा देगा कि भाई इसको डाउनलोड मत करो, ये खतरनाक है, ठीक है। अब वो चाहे दोस्तों आप जानबूझकर भी उसको ला रहे हो, तब भी वो एप्लीकेशन को उसको डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी 4 नंबर की सेटिंग, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर की सेटिंग की, जिसके बारे में दोस्तों आपको जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि उस सेटिंग से आपके जहां भी लोकेशन है उसको कोई भी ट्रैक कर सकता है गलती से, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको कैसे पता लगाना है दोस्तों, देखिए सिंपली आपको जाना है अपने मोबाइल के मैप में, और जैसे आप मैप में चले जाते हो, यहाँ पर जाना है फिर आपको अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेशन शेयरिंग वाला, आपको लोकेशन शेयरिंग पर जाना है और यहाँ पर चेक करना है कि किसी तरह की कोई लोकेशन शेयर ना हो रखी हो। कभी कभी क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से मिले, मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आपका बॉयफ्रेंड आपके फ़ोन को लेकर तुम्हारी लोकेशन को वो अपने फ़ोन पर शेयर कर सकता है ऑल टाइम,
ठीक है ना, उससे फिर तुम जहां जहां भी जाओगे उसको पता रहता है, ठीक है ना। और वो उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता है कि आपने शेयर करके लोकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन भी बंद कर देता है, अगला चालाक रहता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि बिल्कुल फ्लैट हो, जैसे ये दिख रहा है भी ऐसा ही हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपके कहीं पर लोकेशन शेयर नहीं है। तो इस तरीके से तो ये तो एक दोस्तों चालाकीगिरी करके, यानी कि जो मोबाइल के फीचर है उनका गलत यूज करते हैं लोग बाग, जिनके बारे में आपको अवेयर रहना है। इन चीजों को आपको बार बार आकर अपने मोबाइल में चेक करना है। अब दोस्तों यदि बात करें तगड़े वाली हैकिंग की, रियल वाली हैकिंग की, जो आपके समझ में नहीं आएंगे, तो उसके संकेत क्या क्या रहते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जिससे आपका बैंक अकाउंट भी खाली ना हो। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई नया फोन लिया और उसमें कुछ गड़बड़ी आई, आप उसको ठीक कराने दुकान पर गए मोबाइल वाले की, ठीक है ना। हो सकता है वो मोबाइल वाला ही चोर हो, उसने कुछ ऐसा सिस्टम आपके मोबाइल में डाल दिया, ठीक है ना। अब उसकी वजह से आपका डेटा उसके पास जा रहा है, कल वो पासवर्ड जा रही है, मोबाइल के अकाउंट जा रहे हैं, ठीक है ना, बैंक के अकाउंट जा रहे हैं उसके पास, तो कुछ भी कर सकता है फिर वो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मोबाइल आपको क्या संकेत देगा, देखिए पहला संकेत होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा फास्ट डिस्चार्ज होगी, ठीक है ना। जैसे कि आपकी बैटरी 8 घंटे चलती थी और आप अब देख रहे हो कि यार रात को मैंने किया भी कुछ नहीं और बैटरी मेरी 100% थी, सुबह आप उठे 20% मिल दिया आपको, 80% ऐसे कहाँ पर चली गई बैटरी। इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस है, ठीक है ना। तो उसको रोकना है, जाकर आपने एक बार कस्टमर केयर से संपर्क करना है। दूसरा, आपका जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं पर दोस्तों एक संकेत देगा आपको, क्योंकि जो हैकर्स है वो उस चीज को करते हैं कि आपका जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, है ना, या फिर पर्सनल बैंकिंग ऐप, ठीक है, उसमें से आपके ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 1 रुपए का भी गलत ट्रांजैक्शन आपका होता है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल किसी ने हैक किया हुआ है गलत तरीके से, ठीक है ना। आपको तुरंत क्या करना है, साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको फोन करना है, उनको बताना है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछना, ये ट्रांजैक्शन किसने किया, वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ आपने तुरंत तेजी से अपने कस्टमर केयर पर जाना है, ठीक है ना, या जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर जाना है, उससे अपने मोबाइल को स्कैन कराना है, ठीक है ना, या फिर उनको दिखाना है कि भाई देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हेल्पलाइन पर भी इसकी कंप्लेन करनी है। तो लाइट भाग गया दोस्तों और टॉपिक भी लगभग खत्म से ही हो गया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही जुड़े रहना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।